Hello all of you, welcome to the new video of EduTube channel. So here in this video we will continue with the chapter number 3, exercise 3.4, question 2, number 3. So the question is, the sum of the digits of a 2-digit number is 9. एक 2-digit नंबर है और अगर उस 2-digit नंबर का हम टोटल करें तो 9 आना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर सपोज 63 है तो 6 + 3 9 बन जाता है ना. तो इस तरीके से एक 2-digit नंबर है जिसका टोटल 9 आ रहा है. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर हम रिवर्स कर दे, जैसे 63 की जगह 36 कर दे. तो हमें अब डिजिट्स, ये 2-digit नंबर जो है वो फाइंड करना है. ठीक है, तो 2-digit नंबर में दो वेरिएबल क्या होंगे? यस, दोनों नंबर्स ही होंगे. एक डिजिट होगा यूनिट प्लेस पे, जैसे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 है, और एक डिजिट होगा टेंस प्लेस पे, जैसे यहाँ पे 6 है. तो हम यूनिट डिजिट वाला x मान लेते हैं, 10 डिजिट वाला y मान लेते हैं. लेट द यूनिट डिजिट be x and the tenth digit be y. According to question, sum of the digits of a 2-digit number is 9. So we will write according to question x plus y is equals to 9. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. चलो, अब है कि अगर हम इस नंबर का 9 टाइम्स करें तो पहले तो हमें नंबर पता होना चाहिए. तो हम इसको लिखते हैं ओरिजिनल नंबर. अब ओरिजिनल नंबर क्या होगा? देखो, x प्लस 10y, क्योंकि यूनिट डिजिट पे x है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और टेंथ डिजिट पे y है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल 63 है तो 63 को हम ऐसे लिखेंगे ना, 3 प्लस 10 पे क्या है 6, यानी 6 × 10. तो देखो ये क्या हो गया, 3 + 60 यानी हो गया ना 63. तो यूनिट डिजिट वाला 1 से मल्टीप्लाई होता है और टेंथ डिजिट वाला 10 से मल्टीप्लाई होता है. 3 1 ज़ा 3 प्लस 6 10 ज़ा 60, 63. वैसे ही 72 होता तो हम क्या लिखते, 2 × 1 + 7 × 10, यानी 2 + 70 तो हो गया ना 72. चलो, अब हमारा यूनिट प्लेस पे है x, तो ये x लिखेंगे, और टेंस पे है y तो +10y लिखेंगे. अब हम रिवर्स करते, ऑर्डर रिवर्स करते. तो रिवर्स्ड नंबर क्या होगा? रिवर्स नंबर में क्या हो जाएगा, टेंथ डिजिट यूनिट डिजिट y हो जाएगा और टेंथ डिजिट x हो जाएगा. हमने उल्टा कर दिया, ऑर्डर उल्टा कर दिया. तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 10x + y. पहले था x + 10y, तो अब रिवर्स करने के बाद हो जाएगा 10x + y. देखो, इस वीडियो में जो हम 3 क्वेश्चन समझने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छी लेवल के क्वेश्चंस हैं. अगर ये आपको समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब इस चैप्टर में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. ठीक है, तो स्टेप वाइज आपको आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है. देखो, अब क्या है, ओरिजिनल नंबर लिख लिया हमने, रिवर्स नंबर लिख लिया. 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस मतलब ओरिजिनल वाला, 9 टाइम्स दिस नंबर. So according to question, 9 times this number, 9 multiply x plus 10y, 9 times this number, इतना हो गया ना हमारा. फिर क्या लिखा है, इज यानी इक्वल टू. फिर है ट्वाइस यानी 2. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. तो रिवर्सिंग यानी ये वाला.
अब इसको हम सॉल्व करते हैं ताकि हमें सेकंड इक्वेशन मिले। 9x प्लस 9 टेन ज़ा 90y, 20x प्लस 2y। अब इन सबको इस साइड ले लेते हैं, यहाँ 9x और 90y को राइट साइड लेते हैं, तो 0 इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y माइनस 9x माइनस 90y। अब देखो 20 में से 9 गया तो 11x, 2 में से 90 गया तो माइनस 88y। कुछ कॉमन निकल रहा है, यस 11 की टेबल कॉमन आ जाएगी, तो लिखेंगे x माइनस 8y। 11 जाएगा डिवाइड में, सो 0 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल्स टू x माइनस 8y। 0 के डिवाइड में कुछ भी हो 0 ही हो जाता है, तो x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। पहली x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो 1 क्या है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट है यानी नीचे वाले की साइन चेंज करते हैं। x और माइनस x क्या, y प्लस 8y 9y, 9 माइनस 0 9। अब 9 डिवाइड में जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 1। अब ये y की वैल्यू हम x में रखेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। पुटिंग y is equals to 1 in equation number 1। तो इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस 10y, या सॉरी x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। y की जगह लिखेंगे 1, तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 यानी 8 हो गया। अब आपको नंबर बताना है, ओरिजिनल नंबर। व्हाट यू हैव टू फाइंड, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, x प्लस 2y, सॉरी x प्लस 10y। तो x है 8 प्लस 10 इंटू 1, तो 8 प्लस 10 यानी 18। ओके, तो आपको 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है, x और y तक फाइंड करके छोड़ मत देना। आपको ये 2 डिजिट नंबर जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो फाइंड करना है। ओके, सो x और y फाइंड करने के बाद x और y दोनों की वैल्यू इस ओरिजिनल नंबर में डाल देने की, तो आपको 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। सो व्हाट इज़ योर 2 डिजिट नंबर, 18। अगर आप इनको प्लस करते हो तो 9 मिलता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए रीड करते हैं पहले। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। ठीक है, टोटल उसने 2000 रुपीज़ निकाले। उसने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट देना, 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट देना। अब जब उसने नोट देखे तो टोटल उसके पास 25 नोट्स मिले हैं। अब हमें ढूंढना है उन 25 नोट्स में से कितने 25 रुपीज़, सॉरी कितने 50 रुपीज़ वाले हैं और कितने 100 रुपीज़ वाले हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टोटल अमाउंट ₹2000 है और टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है, टोटल 25 नोट्स मिले। तो दो वेरिएबल्स देखो क्या है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव। तो आंसर में लिखेंगे लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपये वाले उसको x नोट्स मिले, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 y मिले। लेकिन दोनों का काउंट
टोटल कितना है 25, टोटल 25 नोट्स हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई. अब टोटल अमाउंट कितनी है 2000. 50 रुपये वाले कितने नोट हैं x और 100 रुपये वाले कितने नोट हैं y. सो total amount she received is rupees 2000. therefore 50 रुपीज़ वाले x नोट हैं तो 50x लिखेंगे, प्लस 100 रुपीज़ वाले y नोट्स हैं तो 100y लिखेंगे. दैट इज़ इक्वल्स टू रुपीज़ 2000, क्योंकि टोटल उसको 2000 रुपीज़ मिले हैं. अब देखो इन दोनों में से 50 कॉमन आ रहा है तो 50 कॉमन निकाल लेते हैं. x प्लस 2y 50 डिवाइड में लेते हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 50. 0 0 कट 5 1 जा 40 जा. देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40. इक्वेशन नंबर 2. अब आगे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 2 को 1 में से. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सब्ट्रैक्टिंग हो गया ये तो साथ में ही. हाँ भाई, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. चलो 2 पहले, इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखेंगे. x प्लस वाई इक्वल टू 25. 2 नीचे लिखेंगे. x प्लस 2y इक्वल टू 40. सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है. देखो x क्या, y माइनस 2y तो माइनस का y बचेगा. 25 माइनस 40 यानी माइनस का 15 बचेगा. माइनस की साइन कट हो जाएगी तो y इज इक्वल्स टू 15 मिला. अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है फर्स्ट इक्वेशन में. पुटिंग y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1. y की जगह 15 लिखा. 15 उधर जाएगा तो माइनस 25 माइनस 15 10. सो x की वैल्यू आपको 10 मिलेगी. ठीक है, ओके. सो 15 नोट्स उसको मिले हैं 100 रुपये वाले और 10 नोट्स मिले हैं 50 रुपये वाले. देखो चेक करो, 10 नोट मिले 50 रुपये वाले यानी 500, और 15 नोट मिले हैं उसको 100 रुपये वाले तो 1500. टोटल हो गए 2000 रुपये. और देखो 15 और 10 यानी 25 नोट हुए टोटल. तो आ गया आपका आंसर. ऐसे आप चेक भी कर सकते हो वापस से. यार स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, शी रिसीव्ड 10 नोट्स of ₹50 and 15 notes of ₹100. ये आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए एंड में. चलिए 5 नंबर है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days. अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लाइब्रेरी की एक फ़िक्स चार्ज है पहले 3 दिन के लिए, और अगर आप 3 दिन से ज़्यादा बुक रखते हो तो उसके हर एक दिन के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं. एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 days. तो 7 दिन उसने बुक रखा तो टोटल उसको ₹27 देने पड़े. सूजी ने 5 दिन रखा तो उसे ₹21 देने पड़े. तो हमें फिक्स्ड चार्ज भी ढूंढनी है, तो ये हमारा x हो जाएगा. एंड
चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी ये हमारा y हो जाएगा। So let the fixed charge be rupees x and charge for each extra day be rupees y। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता ने 7 दिन रखी है। अब 7 दिन रखी है, उसमें से 3 दिन का तो कोई चार्ज नहीं है, 3 दिन का तो फिक्स्ड चार्ज है। बाकी कितने एक्स्ट्रा दिन हुए? 4 दिन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता ने x रुपीज़ दिया, फिक्स्ड चार्ज दी, और 4 दिन एक्स्ट्रा बुक रखा, तो एक्स्ट्रा का कितना है? रुपीज़ y, यानी 4y हो जाएगा। 4 दिन रखा इसलिए। सो टोटल दोनों का मिला के उसने 27 रुपीज़ चार्ज दिए। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सूजी पेड 21 फॉर 5 डेज, तो 3 दिन का तो x हुआ, और 3 दिन के अलावा एक्स्ट्रा कितने दिन हुए? 2 दिन हुए, उसमें चार्ज उसने 21 की है। अब बस सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो 1 होगी x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 और 2 होगी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। 4 में से 2y गया तो 2y, 27 में से 21 गया तो 6। अब 2 डिवाइड में जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 6/2, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3। अब ये y की वैल्यू आप यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। पुटिंग y is equals to 3 in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 क्या है लिख लेते हैं। x प्लस 4y इक्वल टू 27, y की जगह 3 लिखा, तो x इक्वल्स टू 25, प्लस 12 उधर गया तो माइनस 27 माइनस 12 यानी 15 हो गया। तो देखो फिक्स्ड चार्ज 15 रुपये है, और एक्स्ट्रा रखोगे एक दिन तो उसके 3 रुपीज़ चार्ज है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर कि फिक्स्ड चार्ज, सो द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days is rupees 15 and extra charge for each day is rupees 3। ये स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड एक और छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ, फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो जैसे यहाँ पे आपने इक्वेशन लिखी, फिर उसके सेकंड स्टेप से आपको देयरफॉर लिखने का। फर्स्ट स्टेप में आप एरो लगाओ, स्टार बनाओ, कुछ भी कर सकते हो। सेकंड स्टेप से देयरफॉर लिखने का। जैसे यहाँ पे हमने x प्लस 2 ये माइनस करने के बाद 2y इज इक्वल्स टू 6 मिला, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 6/2। इक्वेशन सॉल्व की, उसके सेकंड स्टेप से फिर देयरफॉर लगा देने का। सो ये देयरफॉर वगैरह भी अगर आप लगाते हो तो आपके सम में कोई हाफ मार्क भी नहीं काट सकता, ठीक है। फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको ये छोटे छोटे चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, तो एक्सरसाइज 3.4 आज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुई। ओके, एक्सरसाइज 3.4 हमारी कंप्लीट हुई। 3.5 हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। एंड तब तक आप होमवर्क करते रहिए, एंड प्लीज़ होमवर्क अगर आपका हुआ है तो सेंड भी करिए, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ भी रहे हो। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।